यमुनानगर जगाधरी में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। आईएनएलडी पर आपराधिक तत्वों के होने का आरोप लगाया और बीजेपी के खिलाफ बदलाव का आह्वान किया। चौटाला जी ने ये भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से जनता परेशान है। जेजेपी युवाओं और किसानों से हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। छोड़ करके पंजाब के अंदर बीजेपी की कमान का जो है ना मुखिया बन जाना चाहिए, और वो काम इस तरीके से कर रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवंत मान की जरूरत ही क्यों है पंजाब को। वहां तो हमने पहले ही मुख्यमंत्री भेज दिया है, और पंजाब से इतना ही प्यार है, एसवाइएल का पानी तो लेकर के आइए, एसवाइएल की लड़ाई लड़िए। अब वहां जाकर के आप इस पर स्टैंड क्लियर करिए। मैं आज ये मांग करता हूं नायब सिंह सैनी से, पंजाब में जाकर ये भाषण दीजिए कि अगर हम सत्ता में बीजेपी पंजाब में आई तो हम हरियाणा का पानी हरियाणा को दिलाएंगे। अगर ये बात कह देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगा। नेतृत्व में हम यमुनानगर के अंदर युवा योद्धा जिला सम्मेलन के शुभ अवसर पर पहुंचे, और आपने देखा कि जो जोश, उत्साह, जो नई उमंग, नई ऊर्जा पार्टी के युवाओं ने बहुत मेहनत कर करके आज के इस कार्यक्रम को जो सफल किया, मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ युवा आज आए और 13 मार्च के लिए आह्वान किया कि झांसी पहुंच करके डॉक्टर साहब का जन्मदिन, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन मनाएंगे। और बहुत गर्मजोशी है, नई ऊर्जा है, उत्साह है, और मैं मानता हूं कि यमुनानगर में दिन प्रतिदिन पार्टी मजबूती से बढ़ रही है। सर, युवा योद्धा टाइटल दिया है, क्या इसका जो टाइटल देने का मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ युवा को योद्धा बनकर के लड़ना पड़ेगा। आज जो चाहे एचपीएससी की बात हो, एचटेट के पेपर की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, क्राइम इंडेक्स की बात हो, आज महिलाओं के साथ हो रहे छलाव की बात हो, आम जनता जो गरीब हमारी जो भाई हैं उनके पीले कार्ड कट रहे हैं, ऐसे में ये जो पीपीपी इनकी स्कीम है इसमें कितना छलावा हो रहा है, बुजुर्गों की पेंशन कट रही है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं प्रदेश के, और आज वो लड़ाई अपनी नहीं लड़ सकते, लड़ाई तो युवा योद्धाओं को लड़नी पड़ेगी। सर, ये मुद्दे आम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां जो है मैदान में हैं, लेकिन समाधान हमने हमारी संगठन बल्कि बीजेपी की नाकारा नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां और विशेष तौर पर युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नामजद हो रहे हैं। आज जब सड़कों पर निकलते हैं तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा सामने आता है कि वृद्धावस्था पेंशन कार्ड। ये बुजुर्ग हमारे बैठे हमारी शान है। जननायक ने जब 1987 के दौर में पेंशन बहाल चालू की थी तो विरोधी कहते थे पेंशन कोई दे नहीं पाएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि हर 60 साल से ऊपर के आदमी को, महिला को, हर विकलांग को, हर विधवा को मैं सम्मान के तौर पर 100 रुपए पेंशन देकर के उसका मान बढ़ाने का काम करूंगा, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। समय समय पर सरकारों ने पेंशन को बढ़ाया तो एचपीएससी का चेयरमैन वर्मा जी, जो बिहार का आदमी है, वो कहता है कि हरियाणा वाले तो उस लायक पढ़े लिखे ही नहीं कि हम उन्हें भर्ती कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी का शब्द है इंटेग्रिटी, हिंदी में कहते हैं आपकी असमियत। हमारी असमियत को आरएसएस के लोग यहां पर ललकार रहे हैं कि हम लायक हैं या नहीं हैं। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, हमें लड़ाई लड़नी होगी एचपीएससी के करप्शन के खिलाफ, आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ। साथियों, आज यूनिवर्सिटियों में जाकर के देख लो, टोटल आरएसएस का ठिकाना बना दिया। इनकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ आपको लामबंद होना होगा। पीछे यूजीसी का कानून निकाला, भाई को भाई से लड़वाने का प्रयास किया, हमारे बीच में दरार पैदा करने का प्रयास किया। आज एक बात आपको तय करनी है, मैं भाषण लंबा नहीं दूंगा, कि नाव है, कई नाव है। एक नाव है कांग्रेस पार्टी की जो डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव क्यों है? क्योंकि एकजुटता नहीं है, और अगर एकजुटता होती तो पिछली बार बीजेपी को टाटा और बाय बाय कहने वाले राहुल गांधी, बीजेपी यहां से चली जाती कि नहीं चली जाती? साथियों, हुड्डा शैलजा से लड़ते हैं, शैलजा किरण से लड़ती है, किरण किसी और से लड़ती है। कहीं सुरजेवाला का मतभेद है,
जो एक नहीं हो सकते, वो संगठित ना हो करके किसी का भला नहीं कर सकते। जो घर सैनी जी प्रजातंत्र में 5 साल में वोट डालते हैं, अगली सरकार किसकी बनेगी ये आप तय नहीं कर सकते। सम्मानित साथियों, बीजेपी तो 29 में चली जाएगी, मगर मैं मेरी माताओं और बहनों को विश्वास देता हूं कि आपकी लड़ाई भी ये युवा योद्धा लड़ेंगे। जो 2100 का वादा इन लोगों ने किया है, हम सड़कों पर उतरकर इस बात के लिए सरकार को विवश कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि 2100 ब्याज समेत महिलाओं को दिलवाने का काम जननायक जनता पार्टी